हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 24 अप्रैल को होने वाला है। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम पैटर्न रहते हैं, 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। आर्ट साइंस में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से 2024 तक का पूरे 14 साल का पेपर आपको मिलने वाला है। आंसर की के साथ मिलने वाला है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है और सभी के सभी सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, साइंस वर्ग है, सभी के सभी सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो लिंक से आप लोग परचेज कर लीजिए। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के यहाँ पे मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वे से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद दिया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना वेद है यह ऋग्वेद है। इसके अलावा यहाँ पे जो भारतीय संगीत का जनक है वह आपका सामवेद है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संगीत संबंधी यहाँ पे विशद जानकारी प्राप्त होती है तो यह सामवेद में ही होती है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए गद्य एवं पद्य वाला वेद आपसे पूछा जा सकता है, यजुर्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का अगर वेद पूछा जाता है तो अथर्ववेद होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोकनायक के उपनाम से यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। तो सभी लोगों को कमेंट जरूर करना है कि लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो चटगांव विद्रोह है इसका संबंध है सूर्यसेन से। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो थाल घाट दर्रा है यह पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे लगभग 5 से 6 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यूपी बीएड के 2022 के भी पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आर्य समाज दिया गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पर्यावरण मित्र ईंधन गैसो हाल किसके मिश्रण से बनता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो गैसो हाल है या पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर जो इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इको मार्क चिन्ह होते हैं वह यदि दर्शाते हैं कि जो यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, अनुकूल वस्तु है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रोजे स्टेट आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मार्टिन लूथर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यह आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय जबलपुर में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच। जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे तराइन का युद्ध पूछा जाता है। जो तराइन का पहला युद्ध है यह देखिए आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था। आपसे सन ही पूछा जाता है। इसके बाद पानीपत के युद्ध है। पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा 1556 में ईस्वी में हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आंखों से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आंखों से संबंधित रोग में मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, रतौंधी, ये सभी के सभी आंखों से संबंधित ही रोग हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्युत सेल होते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा निहित रहती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी जो रीट है, रीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको क्या कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी का यहाँ पे जो संबंध है भारोत्तोलन से है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हीमोग्लोबिन में आपका यहाँ पे आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। जो मुख्यालय से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो जर्मन सिल्वर है या कॉपर, जस्ता, निकिल का मिश्रण है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। जो आपकी यहाँ पे हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी से इसका संबंध है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट जो आपका सेंट हेलेंस है कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट आंसर होगा। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप भी जानते हैं कि जो कोलार की खान है यहाँ से सोना मिलता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है। कनिष्क यहाँ पे कुषाण वंश का शासक था, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप होती है इस पर किसकी परत होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली जो पवनें होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें सी ब्रिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट आंसर होगा। इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ईमेल के रूप में जो आपके अनचाहे बल्क मैसेज होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत गैस, लौह इस्पात और बिजली आ जाएंगे, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो नई राजधानी है देवगिरी में बनाई थी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नगलुट्रम किस देश की मुद्रा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। यूपी बोर्ड में पूछा गया था कि भूटान यहाँ पे जो भूटान देश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू हो जाएगा। आपको देखिए कमेंट करना है कि जापान देश की राजधानी कहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि मुद्रीकरण क्या होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुराने नोटों का जो चलन है बंद कर देना ही आपका विमुद्रीकरण कहलाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 में सिंधु नदी का जो जल समझौता है किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह देखिए भारत और पाकिस्तान देश के मध्य हुआ था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये राइट आंसर होगा। और जो भारत में जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। आपको कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, यह बीएड में पूछा गया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या है कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या है इसमें आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद आता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ए सभी। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।